मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीष आपकी ओर से है। आने वाले समय में प्रभु जितने आराधकों को आपने चुना है कि बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, उन सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें और हम सभी अपनी आशीषों के साथ आपके जीवन में आपके साथ चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। नितिका जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। नितिका जी मेरे साथ निकालिएगा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 55वां अध्याय, उसके 6 से 13 पद। आइज़ाया चैप्टर 55 वर्सेस 6 to 13। आपकी और मेरी आज की आशीष। लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वे उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा है कि वह उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो उसे सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेंगे, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। सब भटकटाइयों के बदले सुनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी। इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक सेकंड के लिए मुझे फोन उठाना पड़ेगा। देखिए आज का वचन हमें क्या कहेगा। आज का वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। आज मुझे और आपको परमेश्वर को खोजना है, क्योंकि आज आप और मैं परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को ले सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। सोचिए, अगर परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में ना रहे, परमेश्वर की आशीषें आपके और मेरे जीवन में ना रहे, तो हम कैसे परमेश्वर को अपने जीवन में खोज पाएंगे। आज इस विश्वास के साथ अपनी आशीष को लेने के लिए खड़े होइएगा कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। आज अनुग्रह की आशीष आपके और मेरे जीवन में खुली हुई है। आज मेरा और आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में आ सकता है। आज हम अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर के पास जा सकते हैं। बाइबल कहती है, कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसका अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ यह है कि विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लेने के लिए परमेश्वर के पास खड़े हों, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की ओर देखें, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की ओर देखते हुए अपनी आशीषों को ले, और सदा परमेश्वर की आशीषों के साथ अपने जीवन में बढ़ने वाले हों। लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है तब तक पुकारो। आज उपवास काल में परमेश्वर आपके निकट है।
आपकी आशीषों के साथ। आज इस विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लेना सीखिए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर को आप पुकार रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रत्युत्तर को दे रहा है और देगा भी। लिखा है परमेश्वर जब मिल सकता है उसकी खोज में रहिए, क्योंकि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। That should be your blessing. In this Lent period, you should be able to understand the blessings of God in your life. आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें, उसके अनुसार आप चल सकें, उसके अनुसार आपकी आशीषें परमेश्वर के द्वारा चलने वाली। लिखा है दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। दुष्ट अपने चाल चलन, ये चेतावनी है। आप और मैं अगर किसी अनर्थ कार्य को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, आपकी और मेरी सोच अगर खराब है, आप और मैं अगर किसी का अच्छा नहीं सोचते, आप और मैं हमेशा कोई गलत चीज अपने जीवन में सोचते हैं, तो आज परमेश्वर चेतावनी देता है कि आप और मैं अपने चाल चलन और सोच विचार परमेश्वर की ओर फेरें। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन के लिए होंगी। वो जीवन जो कभी नष्ट नहीं होगा, वो जीवन जो हमेशा परमेश्वर के साथ बना रहेगा, वो जीवन जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना और रखा है। परमेश्वर का अनंत जीवन आपकी आशीष है। लिखा है दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। आज परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीषें आपका इंतजार करती हैं। विश्वास के साथ अपनी आशीषों को में बढ़कर अपनी आशीषों को लेना सीखे। और लिखा है वह परमेश्वर की ओर फिरे तो परमेश्वर उसे पूरी रीति से क्षमा करेगा। परमेश्वर की ओर फिरिए। आज अगर आप पश्चाताप के साथ परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेते हैं, विश्वास के साथ आपकी आशीषें परमेश्वर के जीवन से आपको मिलती हैं, तो पश्चाताप की वो आशीष जो आपको न्याय के दिन में निर्दोष सिद्ध करेगी, आपके जीवन में आएगी। और लिखा है कि वो उसे पूरी रीति से क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आज परमेश्वर आपसे पूछता है क्या तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान है। बाइबल में आगे पढ़िएगा, वो विचारों की बात नहीं करता है। विचारों के साथ साथ तो एक और चीज भी आपको कहेगा, क्या मेरी गति तेरी गति एक समान है। आज परमेश्वर के साथ चलिए। अलग चलेंगे आशीष नहीं पाएंगे, अलग चलेंगे आपकी आशीष नहीं आएगी। विश्वास के साथ अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ देना सीखिए। धन्यवाद के साथ अपनी आशीषों को लेकर चलना सीखिए और सीखिए परमेश्वर से कि परमेश्वर के विचार और आपके विचार एक समान हो, क्योंकि बाइबल कहती है जैसा स्वभाव परमेश्वर का था वैसा ही तुम्हारा हो। और आज परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ये सिखाता है कि आपका और मेरा सोच, आपकी और मेरे विचार, आपकी और मेरी गति एक सी हो। और कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति मेरी गति सी है। आज अगर आप परमेश्वर की आशीषों के साथ नहीं चल रहे, तो ये हमारे जीवन की सच्चाई है। यह है मेरे और आपके जीवन की सच्चाई। हमारी गति परमेश्वर जैसी नहीं है, हमारे विचार परमेश्वर से नहीं मिलते। और जब ये चीजें नहीं होती तो ऑब्वियसली आपको और मुझे समझ जाना चाहिए कि मैं और आप शैतान के साथ चल रहे हैं। आपने गलत चुनाव कर लिया है और आप और मैं शैतान के द्वारा अपनी आशीषों को खोज रहे हैं, जो कि कभी भी परमेश्वर की आशीषों से मैच नहीं करेंगी। बहुत से लोग आज तक ये नहीं जान पाए कि उन्होंने चुनाव गलत किया हुआ है। बहुत से लोग ये जान ही नहीं पाए कि वो परमेश्वर के साथ चलेंगे। बहुत से लोगों को यह बिल्कुल नहीं मालूम कि क्या है उनकी आशीष और कैसी है उनकी आशीष। बहुत से लोग नहीं जान पाए, बहुत से लोग समझ ही नहीं पाए कि उनकी आशीष परमेश्वर से आती है। बहुत से लोग
आज हम गलत चुनाव करते हैं, हम वही गलत चुनाव अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं। घराने को नष्ट करने का काम मत कीजिए, घराने की आशीष लेने का काम कीजिए। इस उपवास काल में कई लोग अपने हाथों अपने घरानों को नष्ट करते हैं। गलत चुनाव मत कीजिए। आज परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन का आधार होनी चाहिए। आज परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में बना होना चाहिए। आज परमेश्वर की वो आशीष जो आपके जीवन के साथ आपको बढ़कर आपकी आशीषें दे सकती है, परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। वरना परमेश्वर ये बात आपको मुझे बहुत स्पष्ट रूप में आज कह रहा है कि ना तुम्हारे विचार और मेरे विचार मिलते हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति मिलती है। आज इन दोनों को मैच कीजिए, इन दोनों के साथ बढ़िए। आज ये आशीषें आपके जीवन में होनी चाहिए, so that you may able to understand the mighty blessings of God in your life. आप परमेश्वर की अद्भुत अदम्य आशीषों को अपने जीवन में समझने वाले हो। सीखिए, जानिए परमेश्वर की आशीषों को। लिखा, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आज उस अंतर को मिटाना है आपको। फर्स्ट स्टेप हैज टू बी टेकन बाय यू। परमेश्वर की आशीष लेने के लिए पहला कदम आप ही उठाएंगे। परमेश्वर से उम्मीद मत कीजिएगा कि परमेश्वर आपके लिए कदम उठाएगा। फर्स्ट स्टेप हैज टू बी टेकन बाय यू। पहला कदम आपकी ओर से ही उठना है, क्योंकि आपको चाहिए आशीष, परमेश्वर को नहीं। आपको अपने घराने की आशीष चाहिए, परमेश्वर को नहीं। आपको अपनी आशीषों के साथ बढ़ना है, परमेश्वर को नहीं। यू हैव टू बी विद गॉड। लिखा है बहुत साफ, बहुत स्पष्ट, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आज इस अंतर को मिटाना है आपको। इस अंतर को मिटाकर आपको आशीष के तौर पर मिलना। एक सेकंड रुकिएगा, बढ़िए। मेरे पादरी साहब का फोन था और उन्होंने मुझसे कहा कि आज की प्रेयर मीटिंग मुझे फिर लेनी है। आई हैव टू गो अगेन। आशीष है परमेश्वर की। परमेश्वर आशीषें बढ़ा कर देता है। परमेश्वर अपनी गति को, मेरी गति को अपनी गति के साथ मैच कर रहा है, मेरे विचारों को अपने विचारों के साथ जोड़ रहा है। चलते हुए सेशन में पादरी साहब का यह कहना कि आज इस आशीष को आपको लेना है, आज इस विश्वास के साथ आपको बढ़ना है, आज परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आनी है। मुझे नहीं मालूम था कि इसको खत्म करने के बाद मुझे आई हैव टू रश टू द, क्योंकि 5, सवा 5 बजे आई हैव टू बी देयर। 5 बजे से वो मीटिंग, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर ने आशीष को दिया, चल कर दिया। लिखा है इस आशीष को परमेश्वर ने दिया, और क्या लिखा है, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते। बर्फ ऊपर से आती है, वर्षा भी ऊपर से आती है, लौटती खाली नहीं है। परमेश्वर की आशीष लेकर लौटती है। और लिखता है वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं। आज आपके और मेरी रोल का भी यही, आपका और मेरा रोल भी यही है। आपको और मुझे परमेश्वर ने यह आशीष दी है। आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से। और वो कहता है कि वो भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं। भूमि पर पड़ते हैं और भूमि के अंदर जाकर हमारी आशीषों को उग जाते हैं। मैं हर बार प्रार्थना में जब प्रेयर मीटिंग देता हूं तो ये कहता हूं, प्रभु हमारे हृदय अधिकाई से खोल दे, जिससे मेरी और आपकी आशीष कहां मिले, परमेश्वर के साथ। जिससे आपकी और मेरी आशीष क्या हो, परमेश्वर से जुड़े, हम फल ला सकें 30, 60, 70, 100 गुना। आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में आता है। परमेश्वर की आशीषें मेरे और आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। यूं ही मत जाने दीजिए, यूं ही मत जाने दीजिएगा। उसके अंदर, उसके जीवन से, उसके पढ़ने से आपकी आशीष उपजनी चाहिए, आपके घराने की आशीष उपजनी चाहिए, आपके परिवार की आशीष उपजनी चाहिए, आपके विश्वास की आशीष उपजनी चाहिए। आज उस घराने, उस परिवार, उस चीज को अपनी आशीष के रूप में लीजिए। लेट अस बी फ्रूटफुल इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीषों को लेकर मुझे और आपको बढ़ना सीखना है। परमेश्वर की आशीषों के साथ मुझे और आपको अपनी आशीषें लेना सीखना है।
और लिखा है कि जिस प्रकार वर्षा हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौटते वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे क्या मिलता है? बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी। आज आशीष लेना नहीं, देना भी सीखिए। आपके जीवन से जो आशीषें हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आपके फल लोगों तक पहुंचने चाहिए, आपका विश्वास लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिससे वो जान सके क्या है आप परमेश्वर की ओर से हैं, क्या है आप परमेश्वर के साथ बढ़ने वाले लोग हैं, आप क्या है, आप परमेश्वर की आशीषें हैं आपके जीवन में। लिखा है जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। यह आशीष आपके और मेरे जीवन में होनी चाहिए। आपकी और मेरी आशीषों को परमेश्वर के साथ जुड़ना है, आपकी और मेरी आशीषों को परमेश्वर के साथ बढ़ना है, और आपकी और मेरी आशीषें दुनिया को दिखनी चाहिए। पीपल शुड नो कि यू बिलोंग टू द क्लैन ऑफ गॉड। आपको और मुझे देखकर लोगों के अंदर से आशीष आनी चाहिए कि ये परमेश्वर के वंश के हैं, परमेश्वर के लोग हैं। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष मैं आपको बार बार बता चुका हूं, आज भी फिर बताता हूं। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है, अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। आपके जीवन में जो भी कुछ था वो बीत गया। बलविंद्र भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। यशायाह का 55वां अध्याय और उसके 6 से 13 पद आपकी और मेरी आशीष लिखता है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है वो कभी खाली नहीं लौटता है। प्रोवाइडेड आपका मन खुला हो, प्रोवाइडेड आपकी आशीषें खुली हो, प्रोवाइडेड आपका मन परमेश्वर की ओर देखकर अपनी आशीषों को ले सकता हो, प्रोवाइडेड आप परमेश्वर के साथ चलते हो, परमेश्वर आपकी आशीषों के साथ चलता हो, प्रोवाइडेड यू विश टू सी गॉड इन योर लाइफ। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो, फिर मैं आपसे कहूंगा कि चुनाव आपका है, परमेश्वर का नहीं। चुनने की स्वतंत्रता आपकी है, परमेश्वर की नहीं। आज इस आशीष को अपने जीवन में लेकर चलिए, क्योंकि लिखा है उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं लौटेगा। व्यर्थ ठहरकर परमेश्वर की आशीष कभी नहीं लौटेगी, वो हमेशा फल लेकर आएगी। प्रोवाइडेड आप चाहते हो कि वो फल आपके जीवन में आए, प्रोवाइडेड आप चाहते हो कि वो आशीष आपके जीवन में आए, प्रोवाइडेड आप चाहते हो कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन से दिखे। लिखा है उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वो पूरी करेगा। अगर आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा है, आपके विचार परमेश्वर के विचार है, आपकी गति परमेश्वर की गति है, तो जो आप मांगोगे परमेश्वर देगा, जो आप चाहोगे परमेश्वर करेगा, जो आप चाहोगे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। लिखा है जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वो सफल करेगा। जिस काम के लिए आप और मैं इस दुनिया में आए हैं, परमेश्वर उसे सफल करेगा। क्या है हमारा काम? क्या है हमारी आशीष? हम याजकों का समाज हैं, हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं, हम उसकी मिरास के सहभागी हैं, हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। यह है हमारा काम, परमेश्वर उसे पूरा करेगा, परमेश्वर की आशीष उसे पूरा करेगी, परमेश्वर का विश्वास उसे पूरा करेगा। लिखा है जिसके लिए मैंने उसे भेजा है वो उसे सफल करेगा। 12वीं आयत कहती है कि तुम आनंद के साथ निकलोगे, आनंद के साथ। बाइबल लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारा ये आनंद पूरा हो। आज इस पूरे आनंद को पूरा करने के लिए आप और मैं यहां आए हैं। आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए आए हैं। आप और मैं परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ने के लिए आए हैं। आप और मैं अपने हाथ से परमेश्वर की आशीषों के साथ अपनी आशीषें लेने आए हैं। लिखा है क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। परमेश्वर अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं आप जाएं, परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पत्थर से ठेस लगे। तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे।
परमेश्वर आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा, परमेश्वर आपकी आशीषों को दृढ़ करेगा, परमेश्वर आपकी आशीषों को बढ़ाकर अपनी आशीषों से जोड़ेगा। प्रोवाइडेड आप बढ़ें, आपकी आशीष परमेश्वर से हो, आप परमेश्वर को चुने। देखिए सारा खेल आपके चुनाव का है, वेदर यू विश टू हैव गॉड इन योर लाइफ और नॉट। अगर आप चाहते ही नहीं हो परमेश्वर की आशीष है अपने जीवन में, परमेश्वर फोर्स नहीं कर रहा आपको। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि भाई तू मेरी आशीष ले ही ले। परमेश्वर ने आपको ऑप्शन दिया है, वेदर यू टेक माई ब्लेसिंग इन योर लाइफ एंड स्टे विथ मी फॉर एवर, और यू शुड स्टे विथ सैटन एंड पेरिश फॉर लाइफ। आप अगर परमेश्वर के साथ हैं अनंत जीवन की आशीष है, शैतान के साथ है तो नष्ट हो जाएंगे, कोई उम्मीद नहीं है आपके पास। आपकी सोच आपकी आशीष को लाएगी, आपका विश्वास आपकी आशीष को लाएगा, आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम आपकी आशीष को देगा। आप इंपॉर्टेंट हैं और कोई नहीं। आज अपने इंपॉर्टेंस को समझिएगा, अपने महत्वपूर्ण होने के आशय को समझिएगा, क्योंकि आपको चुनना है, आपको बढ़ना है, आपकी आशीष परमेश्वर से आनी है और किसी और से नहीं आनी है। लिखा है तुम्हारे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जय करेंगे। आप परमेश्वर के हैं, प्रकृति आपके साथ चलेगी। जानते हैं यीशु मसीह नाव पर सोया हुआ था, आंधी आई और यहां तक लहरें नाव पर लगी कि वो टूटने पर थी। चेलों ने कहा क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं, हम यहां नाश हुए जाते हैं। उठकर उसने आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गया। वो उन पर भय छा गया कि ये कौन है जो प्रकृति भी उसकी सुनती है। यहां वो आशीष लिखी है कि तुम्हारे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेंगी। आप जहां भी जाएंगे, यू विल बी ब्लेस्ड बाय द नेचर ऑफ गॉड, जिसने पूरी पृथ्वी और उस सारी चीजों को बनाया है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, आपको एक बात जाननी चाहिए। क्या? परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की रचना की किससे? शब्द से। मनुष्य को शब्द से नहीं बनाया उसने। मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें अपनी सांस फूकी। उस आशीष को लेकर अपने जीवन में बढ़िए, उस विश्वास को अपने जीवन में लेकर बढ़िए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष आपकी ओर से है। जानिए परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में। लिखा है तुम्हारे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। द नेचर विल बी विथ यू बिकॉज यू बिलोंग टू गॉड। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की प्रकृति आपके साथ चलेगी। मैं आपको एक बहुत छोटी सी आशीष दिखाना चाहता हूं। एज एन एसपी, माई फादर वॉज पोस्टेड इन कश्मीर, और वो भी ऐसी जगह जहां पूरे साल बर्फ पड़ती है। सर्दियों में जहां का टेम्परेचर -50 हो जाता है। एज एन एसपी माई फादर वॉज देयर, और जब उन्हें नीचे आना होता था तो जो गाड़ियां चलती थी उन पे चेन लगाई जाती है, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा होती है और जब ब्रेक मारते तो गाड़ी फिसलती है। लोहे की मोटी मोटी चेन्स बांधी जाती है जिससे कि गाड़ी स्लिप ना करे। और हर साल वहां बहुत कैजुअलिटीज होती हैं, खाइयों में गिरती गाड़ियां, लोग मरते हैं। माई फादर स्टेड इन कश्मीर फॉर 8 years, लेकिन प्रभु ने उनकी आशीष को दिया उन्हें। प्रकृति ने गला खोलकर जय जयकार किया। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। व्हेन आई वाज इन 7th क्लास, रास्ते में एवलांश आया। एवलांश का मतलब बर्फ का पहाड़ गिरा, रोड बंद हो गया। सिर्फ पगडंडी से चढ़ के जाया जा सकता था। 40 किलोमीटर की वॉक थी, और 40 किलोमीटर की उस वॉक में हमें चलना था। हमारे साथ जवान चल रहे थे, पिताजी चल रहे थे, मैं चल रहा था, मेरी बहन चल रही थी, मेरी मम्मी चल रही थी। आप सोचिए, मेरी मम्मी के पास कोई तैयारी नहीं थी। आप और मैं जो साड़ी पर चप्पल पहनते ना, वो पहन के मेरी मदद चल पड़ी। मेरे फादर ने मुझे उनसे कहा कि तुम क्या कर रही हो, जूते नहीं तुम्हारे पास? उन्होंने कहा मैं तो सोच के लाई नहीं थी कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा।
मैं तो चप्पल में ही चलूंगी। बाटा की चप्पल थी चमड़े की, उसमें वो चली 40 किलोमीटर। सुबह हम 5 बजे निकले और शाम को देर रात हम पहुंचे 8 बजे वहां जहां हमें जाना था। दिन भर हमने ट्रैकिंग की, पहाड़ी पगडंडियों से गुजरे, खाइयों से गुजरे और ऐसी जगहों से गुजरे जहां एक बार स्लिप होने पर हमारी जान जा सकती थी। लेकिन मैं फिर आपसे वही बात कहूंगा, भजन संहिता 121, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी को छानी होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे से सदा सर्वदा तक करेगा। जवान भी मम्मी को देखकर कह रहे थे, मैडम आप चल तो रहे हो लेकिन आप पहुंचोगे आपको बहुत तकलीफ होगी। हुई तकलीफ, पैर सूज गए, एड़ियों से फटकर खून आ गया क्योंकि लो प्रेशर एरिया था, लेकिन परमेश्वर ने आशीष दी, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ। यह आशीष है। फिर सुनिए, तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी, मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। कल आप क्या मनाएंगे? पाम संडे, यीशु मसीह का प्रवेश। लोग अपने कपड़े बिछाकर परमेश्वर का स्वागत करेंगे, लोग खजूर की डालियां बिछाकर परमेश्वर का स्वागत करेंगे। और कुछ फरीसियों ने कहा कि जो तुम जय जयकार कर रहे हो उसे, उसकी टोन को कम करो। बाइबल क्या लिखती है? अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, क्योंकि प्रकृति परमेश्वर का स्वागत करेगी कल। और वही लोग अब गलत चुनाव की वजह से क्या करेंगे? वही लोग जो कल जय जयकार करेंगे, वही अपने गलत चुनाव की वजह से मॉन्डे थर्सडे में परमेश्वर को पकड़वाएंगे। वही लोग इस परमेश्वर को क्रूस पर, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने को कहेंगे। वही लोग बरअब्बा को छोड़ने के लिए कहेंगे। वही लोग। उस आशीष के साथ बढ़ना सीखिए, उस विश्वास के साथ बढ़ना सीखिए, अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ लेना सीखिए। चुनाव गलत नहीं होना चाहिए। आज आपकी विचार और परमेश्वर की गति अलग अलग नहीं होनी चाहिए। आज आपका विश्वास, आपका प्रभाव, आपकी आशीष लोगों को दिखनी चाहिए कि ये परमेश्वर का जन है, इसकी आशीष परमेश्वर की है। लिखा है, तब भटकटाइयों के बदले सनोवर उगेंगे। भटकटाइयों का मतलब जंगली पेड़ों की जगह क्या होगा? सनोवर। बहुत महंगा पेड़ होता है सनोवर का। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन से दिखने लगेंगी। भटकटाइया जो होता है वो जंगली पेड़ होता है, आशीष नहीं दिखती। सनोवर का पेड़ बहुत महंगा होता है। परमेश्वर आपकी आशीषों को दिखाएगा लोगों को, ये मेरा जन है। और लिखा है, बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, जो रंग देती है। परमेश्वर का रंग आप पर चढ़ेगा, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। परमेश्वर की आशीषों को देखकर लोग पहचानने लगेंगे कि ये परमेश्वर के हैं। मेहंदी इसीलिए दिखाया गया है कि मेहंदी का रंग चढ़ता है। परमेश्वर का रंग चढ़ना चाहिए आपके जीवन में, परमेश्वर की आशीष आनी चाहिए आपके जीवन में। आप उस आशीष को अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा लेना सीखिए। और लिखा है, और इससे यहोवा का नाम होगा। लोग जानेंगे आप परमेश्वर के हो, लोग जानेंगे कि आप परमेश्वर के हो। और वो लिखता है, ये सदा का चिन्ह होगा जो कभी नहीं मिटेगा। आप क्या सोचते हो? लेंट आपकी सिर्फ 40 दिन की आशीष है? नहीं है 40 दिन की आशीष। यह है वो आशीष, वो सदा का चिन्ह होगा। इट विल बी अ परमानेंट ब्लेसिंग फॉर योर लाइफ। वो सदा का चिन्ह होगा और कभी नहीं मिटेगा। वो सदा का चिन्ह होगा और वो कभी नहीं मिटेगा। आपकी आशीष कभी नहीं मिटेगी परमेश्वर से। आपकी आशीषों को लेने के लिए आपको परमेश्वर के पास चलना है। आपकी आशीषों को लेने के लिए आपको परमेश्वर के साथ खड़ा होना है। आपकी आशीषों को लेने के लिए आपको परमेश्वर से रोज मांगना है अपनी आशीषों को। उपवास काल का ये अंतिम काल आपकी आशीष है। उपवास काल का ये अंतिम काल आपकी आशीष के साथ आपको परमेश्वर से बढ़ाएगा, आपको परमेश्वर की आशीषों को देगा, आपको विश्वास से परमेश्वर से जोड़ेगा,
आपका विश्वास, आपकी आशीष, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। आज इस आशीष को, इस संध्या काल में अपनी आशीष को लेकर बढ़िए। आपको धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के साथ जाना है, क्योंकि कल एक बात याद रखिएगा, कल सुबह हम जुड़ रहे हैं ठीक परमेश्वर की आशीषों को लेकर सुबह 6:30 बजे, क्योंकि आप जानते हैं कल पाम संडे है। कल पाम संडे है, लेकिन हमारी आशीषें वहीं रहेंगी। हम सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर को अपने जीवन में धारण करेंगे, परमेश्वर की आशीषों को लेंगे, विश्वास के साथ बढ़ेंगे, परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मेरी आशीष को मुझे दे। उसके बाद हम जाएंगे परमेश्वर के भवन में उन आशीषों को और मजबूती से लेने के लिए, अपने विचारों और अपनी गति को परमेश्वर से जोड़ने के लिए, अपनी गति और अपने विश्वास को परमेश्वर से जोड़ने के लिए हम जाएंगे। विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर से जाइए। आपकी आशीषों के लिए परमेश्वर खड़ा इंतजार करता है। आपका और मेरा वहां होना आपकी और मेरी आशीष है। प्रभु आप इन वचनों से आपको आशीषों से परिपूर्ण करे। ध्यान रखिएगा, उपवास काल की ये आशीष केवल आपकी आशीष नहीं है। उपवास काल की ये आशीष आपकी आशीष नहीं है। विश्वास के साथ, एक मिनट, विश्वास के साथ बढ़िए। परमेश्वर आपकी आशीषों को आपको जीवन में देगा। आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास के साथ अपनी आशीषों को प्रभु हम आपसे जोड़ते हैं और आपकी आशीषों के साथ बढ़ते हैं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सबको बढ़ाए। आपकी आशीष परमेश्वर के साथ बनी रहे।